अस्सलामुअलैकुम। एनटीए न्यूज़ के साथ मैं हूं नदीम और मैं हूं सबा बेग। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत 2/3 अक्सरियत साबित करने में नाकाम। आईनी तरमीम का बिल मौखर। वफाकी काबीना और सेनेट इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। कौमी असम्बली मामूल की कार्रवाई। कौमी असम्बली में 3 नुकाती एजेंडे पर गौर। हुकूमती वज़रा की वजाहतें और अपोजिशन के इल्ज़ामात। आईनी तरमीम एजेंडे का मामला रवां माह तक मुलतवी कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब अब आईने पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहलाएगा। सुप्रीम कोर्ट की असखुद नोटिस लेने की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल करने की तजवीज़। दूसरी हाई कोर्ट में जज का तबादला जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर होगा। मुजवज़ा आईनी तरमीम के मसौदे की मज़ीद तफसीलात मंजर आम पर आ गई। आईनी तरमीम कोई नई बात नहीं है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है। हमने अपनी तजावीज़ पेश कर दी हैं। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों ले लिया। PTI वाले तासुब का ऐनक उतार कर आगे चलें। आइंदा अदालत में वफाक के तमाम अकाइयों की नुमाइंदगी होगी। तरमीम आइन में अदम तवाज़ुन दूर करने के लिए है। मुसवदे पर मुकम्मल इत्तफाक होने पर आइनी पैकेज ऐवान में आ जाएगा। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहते हैं कानून साजी और आइन की हिफाजत हमारा हक है। आइनी तरमीम के मामले में कोई सियासत नहीं थी। अभी तक आईनी तरमीमी बिल कोड हमें नहीं दिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का शिकवा। कहते हैं हुकूमत के पास आईनी पैकेज लाने का मैंडेट नहीं। हमारा पहला मुतालबा है कि किस चीज़ पर डिस्कस करना है, कौन से नुक्ते पर बहस करनी है और कौन सा आर्टिकल आप तब्दील करना चाहते हैं। आप अदालत बनाना चाहते हैं तो उसके खदोखाल बनाएं। रहनुमा PTI असद कैसर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाला। कौमी असम्बली इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी और PP पर सवालात उठा दिए। आईनी तरमीम बिल पर वजीर कानून का मौक़िफ़ था कि मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं। हुकूमत के नुमाइंदों के पास तरमीम बिल का ड्राफ्ट नहीं तो बताएं ये नुस्खा कहाँ से आया। बिलावल भुट्टो को सब इल्म है, उनके पास पूरा ड्राफ्ट है। इस मामले पर सबसे ज़्यादा अफसोस बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के किरदार पर है। मौलाना साहब काफ़ी चीज़ों पर राजी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कोशिश है कि 18वीं तरमीम की तरह ये भी एक मुतफ़क्का आईनी तरमीम हो। इसमें कोई हरज नहीं। अगर मुतफ़क्का राय हो तो मैं भी यही चाहूँगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान को पहले मरहले का फातेह करार दे दिया। कहते हैं मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम के मुसवदे का पहला राउंड जीत लिया। मौलाना ने सबको घर का रास्ता दिखाया। बोले मुफ्ती महमूद मरहूम ने भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शिकस्त दी थी। वोट को इज्जत देने वालों ने वोट को टके टोकरी बना दिया। वोट का जुम्मा बाजार बना हुआ है। हमें फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। रहनुमा MKM फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में शिकवा। इजलास इतवार के रोज़ बुलाने पर भी नाखुश। कहते हैं कानून साजी या तरमीम का एक तरीक़ेकार है। आईनी तरमीम में MKM की तजावीज़ को भी शामिल किया जाना चाहिए। अगर आईनी तरमीम करनी ही है तो ज़िलों के मामला भी ज़ेर गौर लाए जाएँ। आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे जेल में रखना है। आईनी अदालत का क़याम इसलिए अमल में लाया जा रहा है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए हैं। बानी PTI के अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहते हैं हुक्मरानों ने अदलिया का बेड़ा गर्क करने का फैसला कर लिया है। इलेक्शन फ्रॉड छुपाने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये डरे हुए हैं कि अगर इलेक्शन खुल गया तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। सेनेट इजलास में 7 सितंबर 1974 को कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने की यादगारी करारदाद सेनेट ने 7 सितंबर को आम तातील करने की करारदाद मंजूर कर ली। सेनेट इजलास JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना अताउर रहमान ने करारदाद पेश की। कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने के दिन कौमी तातील की जाए।
तरमीम के नाम पर आइन का जनाजा निकाला जा रहा है। ये आइनी पैकेज लाने का माहौल है न वक्त। सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर हामिद खान ने तरमीमी बिल पेश होने से पहले ही वकला की जानिब से मुस्तरद करने की तस्दीक कर दी। हुकूमत को वार्निंग देते हुए कहा, जिस तरह मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चलाई उनके खिलाफ भी चलाएंगे। ये लोग क्या समझते हैं कि ये फॉर्म 47 के MNAs हैं कि इन्हें जब मर्जी घेर कर जो मर्जी करा लें। ये लोग खतरनाक और ये गलत तरमीम करना चाह रहे हैं। उमर अयूब ने खबरदार कर दिया। रहनुमा PTI ने सारा मामला ही फ्रॉड करार दे दिया। कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अदालत बनाना चाह रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने भी मुखालफत की है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून पर 8 माह लगे और 18वीं तरमीम पर 1 साल लगा था। आईनी तरमीम के लिए 1-2 दिन नहीं बल्कि ये महीनों का काम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी हुकूक का पहला मंशूर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपना महबूब कहा है। बोली, हमारे घराने में रबीउल अव्वल का महीना जश्न की तरह मनाया जाता है। महफिल नात इस महीने में ज़्यादा होती हैं, मिठाइयाँ तकसीम होती हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं। बानी PTI का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं, हुकूमत से वाज़ेह मौक़िफ़ तलब। मिलिट्री ट्रायल हिरासत का तरीक़ेकार होता है। वज़ारत दिफ़ा के पास मिलिट्री हिरासत और ट्रायल की कोई इत्तला नहीं। कोई दरख्वास्त आती है तो भी कार्रवाई कानून के मुताबिक की जाती है। अदालत के रिमार्क्स। बानी PTI के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से वज़ारत दिफ़ा ने मौक़िफ़ देने के लिए वक्त मांग लिया। अदालत की आइंदा समाअत पर वाज़ेह मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत। PTI के गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने गिरफ्तार MNAs की 30-30 हज़ार रुपये मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। PTI MNAs पर थाना संगजानी, तरनोल, नून और थाना संबल में मुकदमा दर्ज हैं। वज़ीर बल्दियात बलूचिस्तान सरफराज चाकर डोम के इंतकाल कर गए। 10 रोज से कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। सरदार सरफराज डोम की फेफड़ों और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। अहल खाना का कहना है कि सरफराज चाकर डोम की तदफीन आबाई इलाके लहड़ी में होगी। सूबाई वज़ीर सरफराज चाकर डोम की सिब्बी से पीपल्स पार्टी के टिकट पर रुकन बलूचिस्तान असम्बली मुंतखब हुए थे। कराची एयरपोर्ट आने वाले 3 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की तस्दीक ना हो सकी। रिपोर्ट्स मनफी आने के बाद तीनों मुसाफिरों को घर रवाना कर दिया गया। हफ्ते के रोज कराची एयरपोर्ट पर एक दिन में मंकी पॉक्स के 3 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए थे। मंकी पॉक्स के मुश्तबा मुसाफिरों को इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। महंगाई में पिसे अवाम को थोड़ा रिलीफ। वफाकी हुकूमत ने अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके अवाम को खुशखबरी दे दी। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर कमी के बाद 249 रुपये 10 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 13 रुपये 6 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 249 रुपये 59 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल 11 रुपये 15 पैसे फी लीटर सस्ता होकर 158.47 रुपये हो गया। FBI ने फायरिंग वाक़े को ट्रंप के कत्ल की साजिश करार दे दिया। पाम बीच के कानून नाफिज करने वाले अहलकार का कहना है कि ट्रंप बंदूक बरदार शख्स से 400 से 500 गज के फासले पर थे। हुकाम को AK-47 किस्म का हथियार भी मिला है। सेक्रेटरीट सर्विस ने हिफाजती इक़दाम के तौर पर फायरिंग भी की। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां जारी। जगह जगह स्टॉल्स कायम, गलियों और शाहराहों को सब्ज़ परचमों और झंडियों से सजा दिया गया। मुख्तलिफ इमारतों और मसाजिद पर खूबसूरत चिरागां, सीरत कॉन्फ्रेंस, मिलाद मुस्तफ़ा और दुरूद सलाम की बाबरकत महाफिल का इनेकाद। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी कल बरोज़ मंगल मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी।
ईद मिलादुन्नबी के मौके पर हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। कराची में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। एम एच जिन्ना रोड अतराफ की सड़कें और गलियां बंद होंगी। MR कियानी चौक से ट्रैफिक कोर्ट को रोड, एम्प्रेस मार्केट से ट्रैफिक को ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट मोड़ा जाएगा। शारे लियाकत आने वाली ट्रैफिक को आराम बाग लाइट सिग्नल से शाहीन कॉम्प्लेक्स मोड़ा जाएगा। यूनिवर्सिटी रोड से आने वाली ट्रैफिक को जेल फ्लाईओवर से कश्मीर रोड भेजा जाएगा। बलूचिस्तान में पोलियो मुहिम अपने अख्ताम को पहुंची। पोलियो का 99% हदफ हासिल करने में कामयाब। टीम ने घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए। 1% लोग ऐसे ही पोलियो के कतरे बच्चों को नहीं पिलाते। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के हुकाम का बयान। और डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप 2 के पहले राउंड में बारबाडोस से पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। दूसरे रोज़ पाकिस्तान को डबल्स और पहले रिवर्स सिग्नल में शिकस्त का सामना। डेविस कप टाई में बारबाडोस ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। डबल्स में आसाम और अकील की जोड़ी को डारियान किंग और हेडन लुइस की जोड़ी ने शिकस्त दी। जानी बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हम बात रहिएगा।